बीकानेर में एक अनोखा हनुमान मंदिर है जहां खास करके छात्र बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। छात्रों का यह मानना है कि इस मंदिर में भगवान हनुमान छात्रों की मन्नतें पूरी करते हैं। बाकायदा यहां पर छात्र पर्चियों में अपना रोल नंबर लिख करके दीवार पर लगाते हैं और उनका यह मानना है कि ऐसा करने से हनुमान जी उन्हें एग्जाम में पास कराएंगे। और कई दिलचस्प बातें हैं, कई दिलचस्प कहानियां हैं इस मंदिर के बारे में। ये जानने के लिए हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट तैयार की है और ग्रेजुएट हनुमान मंदिर पहुंचे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। अभी तक आपने हनुमान जी को पवन पुत्र या बजरंग बली इन सब नामों से जाना होगा। हनुमान जी के मंदिर भी आपने अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सुना कि हनुमान जी भी ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट हनुमान मंदिर भी होता है? जी हाँ, हम सही कह रहे हैं। बीकानेर का इलाका है सादुलगंज, वहाँ पर एक मंदिर है जो ग्रेजुएट हनुमान मंदिर कहलाता है। बाकायदा इस मंदिर में हनुमान जी निवास करते हैं और ग्रेजुएट हनुमान जी हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हनुमान जी को ग्रेजुएट होने की क्या ज़रूरत है, हनुमान जी तो खुद ज्ञान देने वाले हैं। लेकिन जी हाँ, आप सही कह रहे हैं कि हनुमान जी ज्ञान देने वाले हैं, लेकिन ग्रेजुएट हनुमान मंदिर के पीछे भी एक बड़ी दास्तां है। उसकी वजह यह है कि इस मंदिर में आने वाले जो मेजॉरिटी है वो स्टूडेंट्स की है। स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं और ख़ासतौर से एग्ज़ाम के दिनों में स्टूडेंट्स आते हैं और आकर अपनी कामयाबी की सारी जिम्मेदारी हनुमान जी को दे जाते हैं और वो ये कहते हैं कि अब आपके हवाले है, आपको पास करवाना है, हमें पास करवा दीजिएगा। और इसके लिए बाकायदा स्टूडेंट्स अपने रोल नंबर भी लिख कर जाते हैं। रोल नंबर यहाँ लिख कर जाते हैं, हनुमान जी को जिम्मेदारी देकर जाते हैं और हनुमान जी से कहकर जाते हैं कि हे बजरंग बली, अब जिम्मेदारी आपकी है, हमें आप पास करवा दीजिएगा। तो यहाँ आने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं। हालांकि अभी एग्ज़ाम का टाइम नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के दिनों में यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। लेकिन आम दिनों में भी शाम के वक्त स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, लेकिन आम दिनों में ज़्यादा तो भीड़ नहीं होती, लेकिन काफ़ी हद तक यहाँ लोग हमें देखने को मिलते हैं। लोग आते हैं, अंदर आकर हनुमान जी के दर्शन करते हैं, हनुमान जी को अरदास करते हैं कि हनुमान जी आप हमें पास करवा दीजिएगा, हमें कामयाबी दिलवा दीजिएगा। इसके लिए बाकायदा वो यहाँ पर अपने रोल नंबर भी लिख कर जाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये मंदिर में जाने का मुख्य द्वार है, वो सामने ही गर्भगृह है और आप देख रहे हैं कि वहाँ पर हनुमान जी खड़े हुए अपने भक्तों का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई भक्त आए और मैं अपने भक्तों की सुनूं और सुनकर उसकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूरी करूं। आपने घंटे की आवाज़ सुनी, भक्त आते हैं, घंटा बजाते हैं और हनुमान जी से अरदास करते हैं, उनसे मन्नतें मानते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें, हे बजरंग बली, हे पवन पुत्र, हमें कामयाबी दे दीजिएगा। आप देख रहे हैं कि सामने पवन पुत्र हनुमान विराजमान हैं। यहाँ पर पुजारी भी बैठे हुए हैं। हम बात करेंगे मंदिर के पुजारी जो बैठे हुए हैं, इससे हम बात करेंगे कि क्या यहाँ की मान्यता है। तो ये है ग्रेजुएट हनुमान मंदिर। हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हैं और आप देख रहे हैं कि भक्त यहाँ खड़े हुए हैं, पुजारी यहाँ मौजूद हैं और भक्त पवन पुत्र के दर्शन करके अपनी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं। आप सामने देख रहे हैं, सामने भी कुछ भक्त बैठे हुए हैं। वो सामने वाले जो भक्त बैठे हुए हैं वो मन ही मन अपनी तमाम बातें पवन पुत्र तक पहुंचा रहे हैं। अभी हम बात करेंगे इन सब से और पहले हम बात करते हैं पुजारी से। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप ये ज़रा ये मंजर दिखाएं। ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा है कि भक्त जो है सीधा कॉन्टैक्ट में है अपने भगवान के, और भगवान भी यूँ लग रहा है कि साक्षात तौर पर उनकी जो मनोकामनाएं भगवान ने सुन ली हैं और भक्तों के चेहरे से भी पता चल जाता है, उन्हें एहसास हो जाता है कि भगवान ने उनकी मनोकामनाएं सुन ली है। यहाँ भी दो भक्त बैठे हुए हैं, ये अपने भगवान को अपनी मनोकामनाएं बता रहे हैं। यहाँ पुजारी मौजूद है। जी नमस्कार जी, कैसे हैं आप? जी अच्छा, एक बात बताएं कि हनुमान जी के मंदिर तो बहुत होते हैं, ये पवन पुत्र, बजरंग बली, हनुमान, ये तमाम बालाजी, ये हनुमान जी के नाम है, लेकिन ये ग्रेजुएट हनुमान मंदिर, इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसका नाम मनसापूर्ण हनुमान जी मंदिर है। सब उसकी मनसा पूर्ण करते हैं जी, इसलिए ग्रेजुएट यहाँ रखा है क्योंकि यहाँ ग्रेजुएट ही आते हैं। मतलब जैसे कोई भी अधिकारी है वो 10वीं में जब पढ़ता था वहाँ से अभी तक आ रहा है,
इधर डॉक्टर है, वो 10वीं में स्टार्ट किया, वो अभी तक आ रहे हैं, इसलिए नाम इसका ग्रेजुएट पड़ गया। यहाँ ग्रेजुएट से मतलब बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं जी। और जैसे परीक्षा आती है तो बच्चे अपने रोल नंबर लिखकर बाबा के हाथ में देते हैं, तो उनके नंबर बाबा आराम से अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो ये आस्था से ही इनका नाम ग्रेजुएट बना है। तो जब एग्जाम्स होते हैं उस वक्त रश काफी रहता है? हाँ, रश रहता है उस टाइम, बच्चों का बहुत ज़्यादा रश रहता है। बच्चे सब आते हैं यहाँ के पास पड़ोस के, सब लिख के रोल नंबर बाबा के हाथ में देते हैं। उनकी आस्था है कि मेरे रोल नंबर लगाने से, और कहीं तो पीछे भी लिखते हैं, बाकी हम मना करते हैं, पीछे लिखने से कुछ नहीं होता है, आप बाबा के हाथ में दो, बाबा के हाथ में देने से ही मनोकामना पूर्ण होती है। और बहुत जनों की अच्छे मार्क आ जाते हैं, उनको ये उम्मीद नहीं होती कि मैं इस बार निकल जाऊँगा, बाकी बाबा के आशीर्वाद से उनको फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न ऐसे भी अच्छे नंबर आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाम बोले अपना? कैलाश शर्मा है। ये कैलाश शर्मा है, यहाँ पुजारी हैं, और इनका ये कहना है कि ये सारा देखिए मामला आस्था का है। यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं और बड़ी उम्मीद लेकर आते हैं, मजबूत आस्था लेकर आते हैं और अपने रोल नंबर्स पवन पुत्र के हाथ में दे जाते हैं, और जिन्हें उम्मीद पास होने की नहीं होती वो डिवीज़न लेकर पास होते हैं। एक और साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं। जी नमस्कार जी। तो यहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं तो वो उम्मीदें लेकर आते हैं। बिल्कुल उम्मीदें कितनी पूरी होती है? उम्मीदें पूरी होती है जी। और ये ग्रेजुएट बालाजी नाम इसलिए क्या है, ये सारा एजुकेटेड फैमिली वाला ही एरिया है, और सारे अभी तक वही आते हैं और अभी तक दर्शन करने आते हैं, और ये मंदिर 50 साल पुराना है। ये हनुमान जी की आरती यहाँ लिखी हुई है। ऊपर हनुमान जी की आरती है और नीचे श्री राम स्तुति है। ये श्री राम स्तुति अहम इसलिए है कि हनुमान जी भगवान श्री राम के भक्त हैं, और अपने आप को उन्होंने हमेशा भगवान श्री राम का दास कहा है। तो जब अगर भगवान श्री राम तक पहुंचना हो तो पहले हनुमान जी के पास आना पड़ेगा। हनुमान जी, ये मानिए कि हनुमान जी की सिफारिश होती है, तब भगवान श्री राम सुनते हैं। और पीछे हम चल रहे हैं कि पीछे स्टूडेंट्स क्या क्या लिख कर जाते हैं, ये भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें वहाँ सामने आएंगी। आप ये देखें कि ये तमाम रोल नंबर्स यहाँ लिखे हुए हैं, स्टूडेंट्स ने रोल नंबर्स लिखे हुए हैं, और ये एक और स्टूडेंट यहाँ खड़ी हुई हैं, एक स्टूडेंट वहाँ खड़ी हुई हैं। आप देख रहे हैं कि ये रोल नंबर्स लिखे हुए हैं, और इसके अलावा वो अपनी इच्छाएं भी लिख जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो स्टूडेंट्स भी होते हैं और आम लोग भी होते हैं जो अपनी सारी इच्छाएं इसमें लिख जाते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। और हनुमान जी बड़े भोले हैं। देखिए, भगवान श्री राम के वो भक्त हैं और बड़े भोले भी हैं, तो इनसे कोई भी कुछ कहे वो मान लेते हैं। कोई भी कुछ मांगे, हनुमान जी कभी इनकार नहीं करते। वो कहते हैं कि ठीक है, तूने मांगा है, चल तुझे दिया। अब ये दो स्टूडेंट्स यहाँ खड़ी हुई हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। ये तो आपने भी यहाँ रोल नंबर लिखे हैं जी, क्या वजह, और यहाँ आप क्यों आई? मैं पेपर की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं अपना रोल नंबर यहाँ रख के गई हूँ। थोड़े टाइम में मेरा एग्जाम होने वाला है। मैंने पहले भी लिखे हैं आज से पहले, और हमेशा मेरे अच्छे नंबर आए हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छे नंबर ही आएंगे मेरे इस बार भी, 70% प्लस करके ऐसे। तो पहले भी आपने लिखे हैं और आपको कामयाबी मिली है, और अभी पूरा विश्वास है? हाँ, हनुमान जी पे पूरा विश्वास है कि वो हमारी प्रार्थना सुनेंगे। हमने तैयारी कर रहे हैं तो नंबर अच्छे आएंगे लिख कर। अच्छा, और कोई इच्छा भी लिखी क्या आपने? नहीं, इच्छा नहीं लिखी, अभी तो यही लिखा है कि रोल नंबर लिख दिया ताकि अच्छे नंबर आ जाएं, पास हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बजरंगबली की जय। जी जी हाँ, दोबारा बोले। बजरंगबली की जय। और नाम भी बता दें। कार्तिका। ये कार्तिका है, और इनका ये कहना है कि पहले भी यहाँ आई है और हनुमान जी को अरदास किया है, हनुमान जी को अपनी इच्छाएं बताई हैं, तो इन्हें सक्सेस मिली है, कामयाबी मिली है। और ये एक बच्ची और खड़ी है, और ये साहब भी जो है ये रोल नंबर लिख रहे हैं। इन्हें भी कामयाबी चाहिए, एग्ज़ाम देना है। तो बहरहाल पहले इनसे बात करते हैं। ये बिटिया भी खड़ी हुई है। बिटिया यहीं रहे आप, हम आपसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? ललित। ललित, आप क्या लिख रहे थे? रोल नंबर लिख रहा था मेरा एग्जाम का, अभी दिसंबर में एग्जाम है मेरा उसका जी। तो तैयारी चल रही है। सुना है हमने काफ़ी यहाँ की मान्यता, मैंने पहले भी अपने रोल नंबर लिखे हैं ग्रेजुएशन टाइम में। अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसका मैंने लिखा है अपना रोल नंबर। सुना है एक विश्वास और मेहनत की एक अटूट मान्यता है यहाँ पे। हम विश्वास करते हैं, साथ में मेहनत करते हैं, तो भगवान भी साथ देता है, इसीलिए। तो पहले भी आप यहाँ आते रहे हैं? जी जी जी, 2-3 बार अक्सर मेरा जब भी एग्ज़ाम टाइम होता है यहाँ आना होता है रोल नंबर के लिखने के लिए। और वैसे शनिवार मंगलवार में आता ही हूँ यहाँ पे फिक्स है, और लिखा है रोल नंबर। काफ़ी मेहनत की, फर्क भी मिला है हमें। अच्छा, एक बात और बताएं,
ये तो एक आस्था की बात है, और जहाँ आस्था मजबूत होती है यकीनन वहाँ पर मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ, आस्था के साथ साथ, क्या मेहनत भी मायने रखती है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे पहले कहा था, विश्वास और मेहनत का एक अटूट कॉम्बिनेशन है कि आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी और भगवान आपको मेहनत करने की ताकत देगा। वो ये नहीं कहेगा कि नंबर लिख दिए मैं आपको पास करवा दूंगा, वो सिर्फ मेहनत करने की ताकत देगा। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करेगा जिससे आप मेहनत कर सकेंगे, आपका आलस में ध्यान नहीं जाएगा, आपका दूसरी चीज़ों से ध्यान हटेगा, आपका पढ़ाई में मन रहेगा, तो आपको सफलता अपने आप मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया ललित, और हम दुआ करते हैं कि आपको कामयाबी मिले, आपकी आस्था बनी रहे, वो और मजबूत हो, इसमें और मजबूती आए। ये ललित हैं, इनका ये कहना है कि पहले भी यहाँ आ चुके हैं और इन्हें कामयाबी मिली है। और इनका बड़ी एक अहम बात इन्होंने ये कही कि आस्था होनी चाहिए, लेकिन आस्था के साथ साथ मेहनत भी करें। क्या नाम है आपका? तुनिष्का अरोड़ा। जी, तो क्या दोबारा बताएं? तुनिष्का अरोड़ा। तुनिष्का अरोड़ा, ओके। तुनिष्का, आप कौन सी क्लास में? मैं अभी बीकॉम फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। जी। और मैंने अपने फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर जो एग्ज़ाम्स दिए थे, और 12th में भी मैंने यहाँ पे आके अपना रोल नंबर लिखा था, और मुझे उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले थे, बहुत अच्छे मार्क्स दिए गए थे। 12th में मेरे 90% से 90% से अबव आए थे, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई हूँ यहाँ पे जब मैंने मार्क्स लिखे। और अभी जब मेरे फाइनल के एग्ज़ाम आएंगे उनसे पहले भी मैं पूरी कोशिश करूँगी यहाँ पे आके अपना रोल नंबर लिखूँ, ताकि मेरे उसमें बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए। मतलब ये सारी कामयाबी को आप हनुमान जी की कृपा मानती हैं? हनुमान जी की कृपा तो है ही, उनके साथ के बिना तो कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन साथ में मेहनत भी ज़रूरी है, मेहनत भी की है, लेकिन एक आस्था भी इम्पोर्टेंट है और मेहनत भी ज़रूरी है। तो दोनों का साथ में मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, और मैं दोनों को श्रेय दूंगी कि मेरी जो मेहनत थी और भगवान जी का साथ, हनुमान जी का साथ, दोनों ही बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अच्छा, एक बात बताएं कि आप सिर्फ एग्जाम डेज में ही यहाँ आती हैं या वैसे भी आती हैं? नहीं, वैसे भी जैसे ही मौका मिलता है एग्ज़ाम से, जब भी हम फ्री होते हैं तब लगता है कि जैसे रिजल्ट आया तो हमें खुशी होती है कि हाँ, भगवान जी को आके थैंक यू बोलें कि उन्हें हमें इतना अच्छा रिजल्ट दिया है। तो उस टाइम पे भी हम आते हैं, और वैसे भी जब भी मौका लगता है तो यहाँ पे आने की जरूर कोशिश करते हैं। अच्छा, भगवान जी को जब थैंक यू बोलते हैं तो भगवान जी जवाब देते हैं? नेक्स्ट, हमें जब अंदर से महसूस होता है कि है ना, वो हमें हमारे थैंक यू को स्वीकार कर रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं वो, और नेक्स्ट टाइम भी वो हमारा ऐसे ही साथ देते रहें, आगे जितने भी एग्ज़ाम है, कंपटीशन है, जो भी है, सभी तैयारियों में साथ दें, बस हमें अंदर से महसूस होता है। थैंक यू तुनिष्का, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू बेटा। ये बच्ची है, इनका ये कहना है कि भगवान ज़रूर सुनते हैं, मजबूत आस्था हो, और जब काम हो जाता है, ये यहाँ लगातार आती रही है, ये इस बच्ची का ये कहना है कि मैं वैसे भी आती हूँ यहाँ पे, और जब कोई काम हो जाता है, सक्सेस मिल जाती है, तो ये हनुमान जी को थैंक यू भी बोलती हैं। और इनका ये कहना है कि जब थैंक यू बोलते हैं तो हनुमान जी का रिप्लाई आता है जिसे महसूस किया जा सकता है। और आप ये देख रहे हैं कि सामने जो भक्त अपनी मान्यताएं, अपनी मन्नतें पूरी होने पर ये तमाम नारियल यहाँ चढ़ा कर जाते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि उनकी, अब एक साहब यहाँ खड़े हुए हैं, ये साहब धागा बांध रहे। जी नमस्कार। जी, क्या कर रहे हैं आप? सर, ये मनोकामना पूर्ण करने लिए अपने ये नारियल बांध रहे हैं, और हमारे जो परिवार कुटुंब कबीले में जो है वो सुख शांति रहे, और माता पिता का स्वस्थ रहे, सब परिवार स्वस्थ रहे, बालाजी की कृपा हमें पर रहनी रहे, ये हमें इसलिए मनोकामना के लिए मैं नारियल बांध रहा हूँ सर। जी जी, तो मनोकामनाएं पहले भी आपकी पूरी हुई है सर, बालाजी की कृपा से पूरी हुई है सर हमारी, इसलिए ये नारियल बांध रहे, जब मनोकामना पूरी होगी खुल जाएगा सर। जी हाँ, तो मतलब पहले भी नारियल बांधे हैं सर आप, इसलिए आपके दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने बांधा था। आप भी, तो अभी हमें बालाजी की कृपा हमेशा बनी रही है हमारे घर से। अच्छा, एक बात बताएं, ये बालाजी की कृपा जो है, बालाजी सबके सर, सबके बालाजी, और मैं कहूँ सब पे कृपा बनी रही है बालाजी के। जो बालाजी को अपन जो ये अरदास करते हैं वो सीधी श्री राम के पास आते हैं, भगवान श्री राम जी के पास, वो बालाजी को कहते हैं इनका काम करो, इसीलिए हमारा काम बनता है सर। इसलिए हम बालाजी के चरणों में पहले, अभी भगवान राम के चरणों में जाते, पहले हनुमान जी के चरणों में, फिर राम के चरणों में अपनी अरदास पूरी होती है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना नाम बोलें। श्रीमान प्रमोद कुमार छंगानी सर। ये प्रमोद कुमार छंगानी है, इनका ये कहना है कि कोई भी इच्छा, कोई भी मनोकामना जब हमारे दिल में होती है तो यहाँ आकर नारियल बांध देते हैं, हनुमान जी से कह देते हैं साहब ये हमारी मनोकामना है, आप पूरी कर दें। अब हनुमान जी ठहरे भोले भगवान, भगवान राम के भक्त,
तो वो मना भी नहीं करते। असल सारा मामला ये दिल से जुड़ा है, ये दिमाग से नहीं जुड़ा है, दिल से जुड़ा है, आत्मा से जुड़ा है। जब आत्मा भगवान से जुड़ जाती है तो भगवान की कृपा बरसने में देरी नहीं लगती, और जितनी कृपा की हम उम्मीद करते हैं उससे भी करोड़ों अरबों गुना कृपा भगवान की लगातार बरसती रहती है। आप देख रहे हैं कि मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि सीधी कृपा की बारिश हो रही है यहाँ पे। ये तमाम भक्त लोग खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं, ये तमाम लोगों के चेहरे खिले हुए हैं और तमाम लोग लुत्फ ले रहे हैं। ये इन बच्चों को आप देख रहे हैं, ये बच्चे भी खड़े हुए हैं यहाँ पे। हाँ बच्चों, क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बच्चे आरती कर रहे हैं और ये हनुमान चालीसा बच्चे पढ़ रहे हैं, और ये हनुमान चालीसा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ये पूरी हनुमान चालीसा है जो यहाँ लगा रखी है। अगर किसी को याद ना हो तो वो देखकर इसे पढ़ सकता है। और उधर हनुमान जी की आरती है जो हमने पहले भी आपको बताया, और नीचे राम की स्तुति लिखी हुई है। यहाँ बच्चे लोग आते हैं और बच्चे लोग आकर अपनी तमाम इच्छाएं हनुमान जी को बताते हैं। और आप ये देख रहे हैं कि एक और बजरंगबली की भक्त यहाँ पर उनकी स्तुति कर रही हैं, और आप ये देख रहे हैं कि ये हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं। और अभी हम इन्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर सकते क्योंकि अभी चल रहा है हनुमान चालीसा का पाठ। बहरहाल ये है ग्रेजुएट हनुमान मंदिर। हमने पहले भी कहा कि हनुमान जी को ग्रेजुएट होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो ग्रेजुएट करने वाले हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले हैं, यहाँ तक कि डॉक्टरेट देने वाले हैं, ज्ञान की गागर में सागर भर देने वाले हैं। हनुमान जी कहें, बजरंग बली कहें, पवन पुत्र कहें, बालाजी कहें, ख़ास बात ये है जो भगवान राम के भक्त हैं, भगवान राम तक अगर अप्रोच करनी है तो पहले हनुमान जी के पास आना पड़ेगा, उसके बाद भगवान राम हमारी सुनते हैं। तो हनुमान जी की बड़ी अहमियत है, और बीकानेर का ग्रेजुएट हनुमान मंदिर इस पूरी बात को साकार करता है कि उनकी अहमियत क्या है। और हनुमान जी सबके हैं, किसी एक संप्रदाय के नहीं हैं, किसी एक धर्म के नहीं हैं, किसी एक कास्ट के नहीं हैं, किसी एक इलाके के नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया के, पूरी कायनात के हनुमान जी हैं। और कोई भी शख्स आकर उनके चरणों में अपना शीश नवाकर अपनी तमाम इच्छाएं उनके सामने रख सकता है। और हनुमान जी, पहले भी मैंने कहा कि बड़े भोले भगवान हैं और बड़े आराम से अपने भक्तों की सुन लेते हैं। आप भी आइए, हनुमान जी के चरणों में अपनी इच्छाएं बताइए, अपनी मनोकामनाएं बताइए और कामयाबी हासिल कीजिए। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन राजेश शंगानी के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर।